भाई बहन कई जगहों पर बिखरे हुए थे और सालों से एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे, जब तक कि एक दिन उनके दत्तक पिता का निधन हो गया। सबको स्टार नाम के नौकर ने वापस बुलाया, लेकिन 17 साल से गायब पांचवें भाई का कोई अतापता नहीं था। जब सब लोग यह सोच रहे थे कि पिता को अंतिम विदाई कैसे दे, तभी बाहर अचानक बिजली कड़की और तेज गर्जना हुई। एक विशाल समय भंवर टाइम वर्महोल आकाश में खुल गया। एक बुया आदमी उस भंवर के दूसरी ओर से पूरी ताकत लगाकर संघर्ष करता हुआ आया और पार करते ही वह अचानक एक युवा व्यक्ति में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि 17 साल से गायब पांचवां भाई था। सैन अकादमी का पांचवां भाई समय में यात्रा करने की शक्ति रखता था, लेकिन उनके पिता ने उसे कभी समय यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। वह विद्रोही था और पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे समय यात्रा में कूद पड़ा। पहले वह गर्मी के मौसम में पहुंचा, फिर एक और छलांग लगाई और सर्दियों में जब पहुंचा वह बहुत खुश था, लेकिन एक बार जरा ज्यादा जोर लगाने पर वह सीधे भविष्य में पहुंच गया। वही पुरानी सड़क थी, पर अब चारों ओर सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और खंडहर थे। वह तुरंत वापस लौटना चाहता था, लेकिन सैन अकादमी अब एक बर्बाद खंडहर बन चुकी थी। सबसे बुरा यह हुआ कि उसकी समय यात्रा की शक्ति अब दब गई थी। वह अब समय में वापस नहीं जा सकता था। वह पूरी तरह भविष्य के प्रलय एपोकैलिप्स में फंस गया था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे समय यात्रा से क्यों रोका था। उसने भविष्य की दुनिया में बचे लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा था और मृत शरीरों के हाथों पर बने छाते अम्ब्रेला के निशान देखकर वह समझ गया, ये वही लोग थे जो भविष्य में उसके बड़े हो चुके भाई बहन थे। प्रलय के बाद कोई जीवित नहीं था। मानव जाति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यह कैसे हुआ, किसने किया, कोई नहीं जानता। उसके पास बस एक ही सुराग था।